हेलो एंड नमस्ते। हमें बचपन से बोला जाता है कि एसिड से दूर रहो, एसिड को छूने से डर जाते हैं। बट एट द सेम टाइम हम बहुत सारे एसिड्स कंज्यूम भी करते हैं, जैसे टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। क्या रीजन है इसका कि हम एक एसिड से तो दूर भागते हैं और दूसरे एसिड को हम एकदम चट चट करके खाते हैं। इसका रीजन सिर्फ इतना है कि एसिड की स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है। एक एसिड स्ट्रॉन्ग है और एक एसिड वीक है। और हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की बात अपनी लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। यू ऑलरेडी नो कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड उसकी वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर आप मेरे को बोलोगे कि मैं HCl 5 ml नहीं खाऊंगा बट 1 ml खा लूंगा तो उससे मेरे को कुछ नहीं होगा, यू आर रॉन्ग, राइट। सिमिलरली एक एसिड की स्ट्रेंथ उसकी कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। अगर आप मुझे बोलोगे कि मैं 5 मोलर कंसेंट्रेशन का HCl नहीं खाऊंगा, मैं 1 मोलर कंसेंट्रेशन का HCl खाऊंगा, तब मैं ठीक रहूंगा, तब मुझे कुछ नहीं होगा, उतना HCl में कंज्यूम कर सकता हूँ। तो वो भी गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि HCl इज स्ट्रॉन्ग बिकॉज उसकी टेंडेंसी है ज्यादा H+ आयंस रिलीज करने की, ठीक है। तो अगर आप उसको कंज्यूम करते हो वो आपकी बॉडी में H+ आयंस रिलीज करेगा, चाहे आप उसको जितनी कम वॉल्यूम में कंज्यूम करो, जितनी भी कम कंसेंट्रेशन में कंज्यूम करो, वो अपने सारे H+आयंस कंप्लीटली डिसोशिएट कर देगा आपकी बॉडी के अंदर। और फिर वो H+आयंस आपकी पीएच के साथ, आपके बायोमोलिक्यूल्स के साथ छेड़छाड़ करेंगे और आपकी बॉडी के फंक्शंस को डिसरप्ट करेंगे, ठीक है। सो हमने ये सीख लिया कि स्ट्रेंथ इज द टेंडेंसी टू लूज प्रोटॉन्स। लेकिन अब ये स्ट्रेंथ को हम क्वांटिटेटिवली मेजर कैसे करते हैं? हम कैसे बोलेंगे कि भाई कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है, ठीक है। तो क्वालिटेटिवली हम समझ चुके हैं, लेकिन क्वांटिटेटिवली अब हम आज समझेंगे एसिडिटी कांस्टेंट से। ओके, सो फॉर दोज ऑफ यू जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, इट विल बी बेटर कि आप वो वीडियो देख के आए, बिकॉज देन आपके कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लियर होंगे, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं एसिडिटी कांस्टेंट से। तो आप सबको पता है कि एसिड को जनरल वे में रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, ठीक है। Ha, जहाँ पे H मेरा प्रोटॉन डिनोट कर रहा है और A मेरा कॉन्जुगेट बेस डिनोट कर रहा है। अगेन, इफ यू डू नॉट नो कॉन्जुगेट बेस, इट विल बी बेटर अगर आप मेरी लास्ट वीडियो जरूर देखें। ओके, सो अगर इसका मैं एग्जांपल भी ले लूं, HCl, राइट। H यहाँ पे प्रोटॉन को डिनोट करता है और A यहाँ पे किसको डिनोट करता है? हमारे कॉन्जुगेट बेस को। ऐसे ही HNO3, HOH। ये HOH कौन सा एसिड है? इट्स नथिंग बट वाटर। मैंने बस इसको HOH करके लिखा हुआ, ठीक है। ये इस तरह से। एक जनरल वे को एसिड को डिपिक्ट करने का तरीका है HA, ठीक है। यहाँ पे H आपका प्रोटॉन है और A कोई भी कॉन्जुगेट बेस हो सकता है, ठीक है। और ये एसिड जो है डिसोशिएट करेगा अपने आयंस में। कौन कौन से आयंस में? H+ आयंस में प्लस कॉन्जुगेट बेस आयंस में। यस और नो? सिंपल। ओके, नाउ इन दिस रिएक्शन यू कैन सी कि हमारा जो एसिड है वो डिसोशिएट करके अपने आयंस बना रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो आयंस हैं ये री एसोसिएट होके, यानी कि वापस से मिलकर ही एसिड भी बना सकते हैं। इसीलिए हमने बीच में इक्विलिब्रियम का साइन दिखाया है। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो सकती है, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो सकती है। और जब फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट्स और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट्स इक्वल होते हैं तो वो क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है। तो जहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा वहां पे क्या आएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लिख सकते हैं कैसे? कैसे लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? हम अपने प्रोडक्ट्स को ऊपर लिखते हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ H+आयंस एंड कंसेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन में कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड, राइट। हियर्स द थिंग, जब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम स्पेसिफिकली एसिड्स के लिए लिखते हैं तो यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल हो जाता है Ka के। आई विल रिपीट माई सेल्फ, जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एसिड्स के लिए लिखते हैं तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम एसिडिटी कांस्टेंट कर देते हैं, यानी कि Ka कर देते हैं। Ka is nothing but equilibrium constant for dissociation of acids.
ठीक है, यही चीज को हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी कांस्टेंट। इसके दो चार और नाम है, वो भी लिख लेते हैं हम। एसिडिटी कांस्टेंट बोला जाता है, एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि एसिड यहाँ पे आयनाइज हो रहा है। और क्या बोला जाता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगेन वाई, बिकॉज एसिड डिसोशिएट होगा। सो ये सारे नाम है के ए के, कोई भी चीज आएगी आपका मतलब है के, और आपको सिंपली इस तरह से इसको नोट डाउन करना है। ठीक है, नाउ के ए को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ये तो के ए का इक्वेशन होगा, हमें बेसिकली समझ आ गया के ए कुछ भी नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। लेकिन हमको अगर आपको के ए को डिफाइन भी करना हो तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर quantitative measure of the strength ऑफ एन एसिड। हम शुरू से यही कह रहे थे कि हम पहले तो समझ चुके हैं कि भाई एसिड वीक है कि स्ट्रांग है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कितना वीक है कितना स्ट्रांग है, क्वांटिटेटिवली हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो हम वो के से करेंगे। तो वही चीज है, तो के इज नथिंग बट इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और के ए का एक्चुअली रिलेशन क्या है। तो Ka is directly proportional to the strength of an acid. लिख लीजिए जरा इसे अच्छे से। ठीक है, इसका क्या मतलब है, किसी एसिड का के अगर बड़ा होगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, किसी एसिड का के अगर कम होगा तो वो वीक एसिड होगा। क्लियर? बहुत इजी बात है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम लेते हैं HCl का एग्जाम्पल। ठीक है, सो HCl हमें ऑलरेडी पता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, इसका के निकालने की कोशिश करें। के निकालने से पहले हमें इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। HCl H प्लस Cl नेगेटिव, तो के कैसे निकालेंगे, H प्लस की कंसेंट्रेशन Cl नेगेटिव की कंसेंट्रेशन अपॉन में एसिड की कंसेंट्रेशन। नाउ स्ट्रॉन्ग एसिड का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है या कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। कंप्लीटली डिसोशिएट का क्या मीनिंग है कि अगर मैंने दो HCl के मॉलिक्यूल्स डाले और वो डिसोशिएट होगा, आयंस बनेंगे, तो पूरे के पूरे दो H प्लस आयंस मिलेंगे मिलते। ठीक है, कंप्लीटली डिसोशिएट मतलब वो अपने आप को पूरी तरह से ब्रेक डाउन करके जितना वो शुरू में था उतने ही H प्लस आयंस रिलीज करता है। ओके, सो इन सच अ केस अगर मैंने HCl डाला, ठीक है, एक रिएक्शन में, एक एक्व सॉल्यूशन में, और वो डिसोशिएट हो गया और उसने अपने आयंस रिलीज कर दिया, H प्लस रिलीज कर दिया और Cl रिलीज कर दिया, फिर क्या होगा, वो तो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो गया। यानी कि HCl ने अपने आप को ब्रेक डाउन करके H प्लस आयंस और Cl नेगेटिव आयंस रिलीज कर दिए। यानी कि इस केस में HCl की कंसेंट्रेशन क्या होगी, ऑलमोस्ट नील हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं रहेगी, तो यानी कि Ka की वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी कि Ka की वैल्यू काफी बड़ी होगी। राइट, सो इसीलिए Ka फॉर HCl इज एक्चुअली वेरी लार्ज। ओके, नाउ दिस ऑल्सो मीन्स, इससे हमने वैसे सीखा क्या, इससे हमने ये सीखा कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसेंट्रेशन होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसेंट्रेशन
इज इक्वल टू H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन। यही सीखा हमने, इसका एक क्वेश्चन भी कर ले। ओके, लेट अस सी। मैंने बोला है कि व्हाट इज द pH ऑफ 1 मोलर HCl। कैलकुलेट करके बताना है आप लोग। कैसे बता सकते हैं? हमें ऑलरेडी पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन। ओके, ये चीज बेस के लिए भी ट्रू है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस की कंसेंट्रेशन विल बी इक्वल टू OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है और वो अपने सारे आयन रिलीज कर देता है, राइट। अभी हम इसी को लिख लेते हैं। तो HCl की कंसेंट्रेशन विल बी इक्वल टू H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन। वाई? बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। आई होप दैट्स क्लियर, है ना? ये बात हमें समझ आ गई। यानी और HCl की कंसेंट्रेशन कितनी दे रखी है? 1 मोलर। तो H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कितनी हो गई? 1 मोलर। अब हमें pH भी निकालना आता है। pH कैसे निकालते हैं? अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज मेरी पुरानी वीडियोस देखो, आपको आ जाएगा निकालना। माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन होता है। इसको कैसे लिखेंगे? माइनस लॉग, और यहाँ पे कितना है? 1 मोलर, यानी कि 1 इंटू 10⁻�0, राइट। तो pH कितना आ गया? 0। ठीक है। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, जो मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप सॉल्व करें एंड देन टेल मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द pH of 0.1, no, I'm sorry, 1 millimolar HCl। ठीक है। ये क्वेश्चन है जिसे आप अपने आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, राइट। ओके, अब हमने क्या क्या अभी तक क्या क्या सीख लिया? हमने एसिडिटी कांस्टेंट सीख लिया, हमने ये सीख लिया कि स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए के की वैल्यू बहुत हाई होती है, ठीक है। व्हाट अबाउट वीक एसिड्स? वीक एसिड्स के अगर के ए स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए बहुत ज्यादा हाई होता है तो के ए वीक एसिड के लिए बहुत ज्यादा लो होता है, ठीक है। इतना लो होता है कि शायद हमारे लिए वैल्यूज रीड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो वैल्यूज फिर पता है कैसे आएंगी? ऐसे आएंगी 0.0000007 या 3, ठीक है, ऐसे ही। या फिर आ सकते 0.0000009। ये वैल्यूज को रीड करना, तो के ए अगर वीक एसिड्स का इतना कम आएगा तो हमारे लिए इसको रीड करना बहुत मुश्किल होता है। तो जब वैल्यूज इतनी लो आती हैं उस केस में हम क्या यूज करते हैं? लॉग। लेकिन क्योंकि पॉइंट में हम क्या यूज करेंगे? माइनस लॉग ऑफ के ए। तो ये जो माइनस लॉग ऑफ के ए, यही क्या है? पी के ए। जैसा कि हमने पीएच में भी डिफाइन किया था, पी का क्या मीनिंग होता है? माइनस लॉग। के ए का क्या मीनिंग होता है? हमने आज ही सीखा है, एसिडिटी कांस्टेंट। तो माइनस लॉग ऑफ एसिडिटी कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं फॉर वीक एसिड, क्योंकि वीक एसिड की वैल्यू क्या होगी? के ए की बहुत छोटी होगी, उसको रीड करना हमारा डिफिकल्ट होगा। तो हमने अपनी लाइफ को सिंपल बनाना है और इसलिए हम अपनी लाइफ को सिंपल बनाने के लिए क्या किया? उसका माइनस लॉग निकाल दिया, ठीक है। तो फॉर वीक एसिड्स हम पी के ए की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, ओके। पी के ए इज नथिंग बट माइनस लॉग के ए, ओके। सो दैट इज इजी। एक और रिलेशन अब हम समझ लेते हैं कि पी के ए कैसे रिलेटेड है के ए से और स्ट्रेंथ से, ठीक है। अब पी के ए का इनवर्स रिलेशन है के ए के साथ, क्योंकि माइनस लॉग में है, राइट। पी के ए विल बी 1 अपॉन के ए and it will be again inversely proportional to also what? The strength, ठीक है। तो
ये चीज भी आप लिख लो, नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसी चीजें आपको अपने माइंड में छाप लेनी चाहिए, ठीक है। सब पी के ए जो है वो के ए से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर मैं एक एसिड लेती हूँ, कोई भी जनरल एसिड लिया जिसका मैंने बोला के ए इज इक्वल टू 5, ठीक है। सो के ए तो आई थिंक अच्छा खासा के ए है, तो हम बोलेंगे भाई स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 3-4 वैल्यूज देखती हूँ, जैसे मैंने बोला 3-4 एसिड है मेरे पास, इनकी के वैल्यूज कितनी है, 3, 5। यहाँ पे ए एसिड है, बी एसिड, सी एसिड, डी एसिड, इनकी वैल्यू है 3, 5, 10, 100। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ स्ट्रेंथ के, तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही लगे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि के ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। यही अब मैं बोलती हूँ पी के ए गिवन है मेरे को 4 एसिड्स अगेन, ए बी सी एंड डी, जो कि है 20, 30, 10 एंड 50। इसको इसको लगाना है असेंडिंग ऑर्डर में फॉर द स्ट्रेंथ। तो याद रखो कि पी के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा पी के ए उतनी कम स्ट्रेंथ, यानी कि 50, 30, 20 एंड 10 है। सो असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से होगा, दिस इज द वीकेस्ट एसिड और ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ओके। और याद रखना कि पीके सिर्फ वीक एसिड्स के लिए ही है, राइट। नाउ एट द एंड ऑफ दिस वीडियो अब आप पता लगा सकते हो क्वांटिटेटिवली कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है बेस्ड ऑन इट्स के ए, या फिर ऑल्सो बेस्ड ऑन इट्स पीके। तो ये दोनों क्वांटिटीज, ये दोनों वैल्यूज को आप यूज करके बता सकते हो कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम पीकेए वीक एसिड्स का निकाल कैसे सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, एंड वी विल आल्सो सी दैट हाउ pKa is related to pH, right? So this is all for this video. See you soon.